हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, वो समय आ चला है जब आप बहुत अच्छी तैयारी जो आपने की है, जी तोड़ मेहनत की है कि उसकी परीक्षा घड़ी सामने हो, तो थोड़ा सा जब जी मिचलाने लगता है वो समय अब चल रहा होगा। और एडमिट कार्ड आने वाले ही होंगे। और एक दो दिन वेट कर लीजिए, सबके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड क्या, मेरे ख्याल से स्टेटस तो आ ही चुके हैं एडमिट कार्ड। एग्जाम से 3 दिन पहले ज्यादातर यही कर रखा है, अब हर जगह इस तरह से होता है, फिर भी वो 4-5 दिन पहले निकल जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने, बहुत सारे बच्चे आप में से मैं कहूंगा कि हमारे कहने से, स्पेशली मेरे कहने से एसएससी सीएचएसएल में जुड़े और इंग्लिश पहली बार ही पढ़ने की कोशिश की, हिम्मत की। और बहुत सारे आप में से जो लगातार जुड़े रहे उस बैच से, आगाज बैच से, विपिन भाटी सर से सीख भी गए हैं। और अब उन्हें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हाँ, अब इंग्लिश के क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। लेकिन ये आ तभी पाता है जब एक टीचर के साथ आप लगातार 2.5-3 महीने स्पेंड कर लेते हो। अगर आप ये सोचो कि नहीं सर, ऐसे ही आ जाएगा, थोड़ा सा बस मेहनत कर लेता हूं, नहीं। आप सोचिए, कभी आपको मैथ्स भी नहीं आता था तो मैथ्स जब कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितने घंटे उसको दिए होंगे, तब वो आपको आने लगा होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर नया सीखना होता है तो उसको समय देना पड़ता है। अगर आपने दिया है तो निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहिए, आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और इसमें आप सबको मालूम है कि भैया, सटीक रणनीति अभी फिलहाल क्या हो। फिलहाल बच्चों, सिर्फ एक ही रणनीति होनी चाहिए कि भैया ये पेपर हमारा पास हो। और हमारी जो तैयारी है सर, वो तो CHSL Tier 2 के लिए है, क्योंकि असली तो खेल वही है। यहां तो सिर्फ क्या है, यहां तो क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई तो हो ही जाओगे अगर टारगेट आपका 2 है। अगर आप सिर्फ यही है कि मैं इसमें पास होना है, तो हो सकता है पास इसमें हो जाओ, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सिलेक्शन तो वो है जो अभी से Tier 2 को टारगेट करके चल रहा है। यह हकीकत है बच्चों। लेकिन अगर आप पहली बार इंग्लिश सीखते हैं और Tier 1 क्वालिफाई करते हैं, Tier 2 में बैठते भी हैं, तो आप में एक हिम्मत आ जाती कि हाँ, अब मैं कर सकता हूं। तो आप में ये तो कोशिश जरूर होनी चाहिए, हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि मैं इसको तो क्लियर करके रहूंगा। ये मेरा पहला ध्येय है। ठीक है, चाहे मैं कितना भी कमजोर इंग्लिश में क्यों ना रहूं। मुझे पता है आपका मैथ्स भी खूब धुरंधर हो रहा होगा, रीजनिंग भी ठीक ठाक आप कर रहे होंगे। जीएस तो ऐसी ही होती है एसएससी की, इसका तो गिल्ला ही क्या करना। और बात रहती है इंग्लिश की, तो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पढ़ी है उनको अब विश्वास थोड़ा सा आ रहा होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है, अब मॉक टेस्ट हम लोगों ने, अगर आपने हमारा आगाज बैच लिया है तो हमने मॉक टेस्ट खोल दिए आप लोगों के लिए। उनको एक बार प्लीज करके देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट खोल दिए गए हैं। 10 मॉक टेस्ट मैंने देने का वादा किया था, 10 के 10 मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं। और संडे को जो फ्री वाले बच्चे जिन्होंने कोई बैच वैच नहीं लिया, वो हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है। एसएससी सीएचएसएल में जाकर के देखें, रोजगार विद अंकित ऐप में फ्री मॉक टेस्ट में जाकर के देखें, पिछले वाले मॉक टेस्ट को कर डालो जो अब तक संडे संडे हुए हैं, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। कितना सर अच्छा कितना होता है? अच्छा बेटा, मेरे ख्याल से तो यही होता है कि आप 120 का स्कोर करें कम से कम। मेरे ख्याल से तो यही होता है। 115 का स्कोर कर रहे हैं, 110 का भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि सीजीएल में बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, Tier 1 को क्वालिफाई कर गए हैं, उनमें बहुत सारे बच्चों पे इस बार CHSL Tier 1 क्वालिफाई नहीं हो गए। मेरी बात नोट कर लेना। कारण, क्योंकि वहां 3.5 लाख बच्चे पास हुए हैं और यहां हो सकता है सिर्फ 60-70 हजार बच्चों को ही पास किया जाए। यह है सबसे बड़ा कारण। ठीक है, हो सकता है बढ़ के 1 लाख बच्चे ले लें, बढ़ के। वहां 3.5 लाख बच्चा तो वो भी यहीं बैठ रहा है, ये भी वहीं बैठ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा उसके मुकाबले मुझे लगता है टफ पड़ेगा Tier 1, पर उससे पेपर इसका आसान आता है। तो इसलिए आप टारगेट कम से कम करके चलो कि 110 से तो मुझे प्लस करके चलना, तो आप ये मानो कि हाँ, ये क्वालिफाई आप कर जाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या हो बच्चों? स्ट्रेटजी तो ये है कि जो आपने अब तक किया है उसको रिवाइज करो और बारंबार रिवाइज करो। जो सब्जेक्ट आपने इंग्लिश सीखा है नया, या मैथ सीखा है, या एडवांस मैथ सीखा है, उसको प्लीज रिवाइज करिए। हालांकि टीयर 1 में एडवांस मैथ्स का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा, लेकिन टीयर 2 में बहुत ज्यादा रह सकता है। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन एडवांस के फिर भी यहां देखने को जरूर मिलेंगे। तो एडवांस मैथ्स या इंग्लिश जो भी नया सीखा है उसको रिवाइज बारंबार करोगे तो पेपर में काम आएगा, वरना ऐसे तो लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है पर एग्जाम में हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है। जब भी ऐसा लगे ना कि लग रहा है यार पढ़ा हुआ है लेकिन हो क्यों नहीं रहा, तो समझ जाना आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रही है। चलो, अब ये अगर मैं देखें, RWA आपके लिए आज गिफ्ट के लिए अनाउंस करने वाला है कि भाई आपके लिए मेरे पास क्या गिफ्ट हो सकता है, तो वो मैं अनाउंस करने वाला हूं बच्चों। तो ये गागर में सागर, RWA का गिफ्ट हमेशा एक बच्चे के लिए होता है गागर में सागर, एग्जाम से जस्ट पहले। बच्चों आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक आगाज बैच, इसका बहुत शानदार तैयारी इसमें कराई है, कंप्लीट भी टाइम से कर दिया है, बहुत मेहनत टीचर्स ने की है। जिन लोगों ने इस बैच पे मेहनत की है वो निश्चित तौर पर टीयर 1 टीयर 2 सब निकालेंगे, और टीयर 2 तक ये बैच वैलिड रहेगा। बहुत अच्छे से आप इसी बैच से, इसी सेम बैच से टीयर 2 की भी तैयारी करना, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। सेम बैच टीयर 2 में काम आएगा, इसमें हमने नहीं लिखा है टीयर 1 के लिए है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों एग्जाम से निकल जाएंगे आपके। अब बात कर लेते हैं, ये है फ्री क्लासेस बच्चों, फ्री क्लासेस। आप लोग इन क्लासेस को लीजिए। हमारे ये क्लासेस रिवीजन के लिए रामबाण साबित होती हैं कि आपने पढ़ लिया है पूरा सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब्जेक्ट आता कितना है, ये एक रियल टेस्ट आपका पहले ही हो जाएगा। नहीं आता है, वो क्वेश्चंस नहीं आते जो हमारे टीचर्स आपसे पूछेंगे, गागर मसागर हम क्वेश्चंस लेके आते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रीवियस ईयर जो ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा मैं मानता हूं कि एसएससी अपने किसी भी एग्जाम में 40% प्रीवियस ईयर पूछता है। 40 से ज्यादा है, कम नहीं है, 40 से ज्यादा प्रीवियस ईयर ही पूछता है। तो उन सब के आधार को निचोड़कर जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वही क्वेश्चंस हम गागर में सागर में लाते हैं। अगर इन क्वेश्चंस के आप लोग जवाब दे रहे हैं या इनमें से 80-90% क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत शानदार है। ठीक है, आप पेपर को बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो इस गागर में सागर से एक तो आपका अपना टेस्ट हो जाता है, दूसरा टीचर्स के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनकी उम्मीद पेपर में बनी रहती है। तो रीजनिंग ये 1 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग से, और 7 तारीख को एंड होगा। तो 1 तारीख से रीजनिंग नॉन वर्बल राहुल शर्मा सर लेकर के आ रहे हैं। वर्बल रीजनिंग शाम को 2 बजे, दोपहर को 2 बजे संदीप चौधरी सर लेके आएंगे। ये नॉन वर्बल होगी, ये वर्बल होगी। ठीक है, तो इन दोनों की रीजनिंग की ये 2 क्लासेस में कंप्लीट रीजनिंग, इसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें इंग्लिश की कंप्लीट रिवीजन, विपिन भाटी सर लेके आ रहे होंगे 2 तारीख को सुबह 8 बजे। हिस्ट्री आपको मालूम ही है, नवीन शर्मा सर 3 बजे से सुबह 8 बजे, 3 तारीख को सुबह 8 बजे, और ज्योग्राफी उसी 3 तारीख को दोपहर 2 बजे से अंकित चौधरी सर ला रहे होंगे। आगे बात करें साइंस की, तो इस दिन पूरे दिन साइंस चलेगी सुबह 8 बजे से, क्योंकि साइंस थोड़ी लंबी है। तो इसके ही क्वेश्चंस का जो भी एसएससी रिपीट कर सकती है उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें लिया जाएगा। तो ये 4 मार्च को क्लास हो रही होगी सुबह 8 बजे से। इकोनॉमिक्स सुबह 8 बजे से चल रही होगी अंकित चौधरी सर द्वारा, और सोनवीर सर करंट अफेयर्स को दोपहर 2 बजे से करा रहे होंगे CHSL के लिए। और बच्चों ये टाइम टेबल नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना, बहुत फायदा आपको गागर में सागर से होता है, होता आया है अब तक, इतिहास गवाह है, इस बच्चे गवाह हैं इस चैनल के। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही जो क्लासेस हैं वो राहुल तेवतिया सर ले रहे होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस ये पूरा ही 8 बजे से आपका रिवीजन करा रहे होंगे। स्टैटिक
7 तारीख को सुबह 8 बजे से ये नवीन सर ले रहे होंगे फिर से, और लास्ट क्लास होगी पॉलिटी की दोपहर 2 बजे से। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों, आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो में ये इंफॉर्मेशन आपको देने आया था, ताकि आप लोग एक बेहतर क्लास से जुड़ सकें। 1 तारीख से 7 तारीख तक आप जो भी सबसे बेहतर है यूट्यूब पर वो ले सकें। इन क्लासेस को देखने से, करने से आपको लगेगा कि मेरा रिवीजन बहुत शानदार तरीके से हो गया। हर क्लास में हो सकता है 200 क्वेश्चन हो, 250 क्वेश्चन हो, लेकिन इन 200-250 में पूरा सब्जेक्ट समाया हुआ होगा।